नमस्कार। आयशा, याद है ना, अहमदाबाद की वही आयशा जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में खलबली मचा दी है। आयशा ने वीडियो शेयर करते हुए जिस लाचारी और मजबूरी में दुनिया को अलविदा कहा है, वह हर किसी को अखर गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज मैं अपने चैनल आशा की आवाज़ में आयशा केस के बाद बने माहौल पर ही बात करूंगी। आप सबके सामने उस केस पर तो डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि केस तो सभी को पता है, लेकिन एक लड़की को ऐसा क्यों करना पड़ा, हम सबको सोचना ही होगा। आयशा के सुसाइड ने मेरे जैसे कई लोगों के मन को विचलित कर दिया है, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने उन पहलुओं पर विचार करने के लिए लाई हूँ जिनसे हमारे सभ्य समाज को बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। इनमें कई बातें ऐसी हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते और कई बातें हमारे आसपास होती रहती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं। आयशा के केस को सभी अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, या यूं कहें कि उसके जाने के बाद लोग उसके जाने का मतलब निकाल रहे हैं। किसी को सोचने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन आयशा ने मानव समाज के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी के लिए मौत को गले लगाने का फैसला निश्चित रूप से कठिन होता होगा, पर उसकी तकलीफ मौत के सामने घुटने टेक देती है और जीने की आस छोड़कर मौत के आगोश में हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है। बावजूद इसके, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए अगर मान भी ले कि किसी के साथ जीवन में अच्छा नहीं हो पाया, तो क्या हुआ, उस व्यक्ति से ही दुनिया खत्म नहीं हो जाती है ना। उससे परे भी तो दुनिया है। यह भी तय है कि आज की तकलीफ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगी। अपने जीवन को छोड़ने से पहले यह तो सोचना चाहिए कि उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसे कोख में 9 महीने पाला है। उस पिता की सोचिए जिसने अपनी खुशियों का गला घोटकर अपने बच्चे के लिए सारी खुशियां बटोरी होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन जीना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसका सॉल्यूशन मौत हो। खैर, आयशा तो नहीं रही, पर आयशा ने एक ऐसा सबक हम सबको जरूर दिया है जिनसे हमारी सो कॉल्ड एडवांस और कल्चर्ड सोसाइटी को शर्मसार किया है। हमें उन लोगों को एक्सपोज करना होगा जो दहेज मांग रहे हैं। दहेज मांगने वालों को एहसास करना होगा कि बेटी बोझ नहीं है, परिवार का आधार होती है। मैं तो कहना चाहूंगी, जो लोग बेटी को बहू बनाने के बदले में पैसे मांगे, उन्हें बेटी नहीं भीख दीजिए। समाज में सबके सामने जलील कीजिए। महिला दिवस पर समानता की बात करने वाले और बराबरी का हक देने का ढोंग करने वालों को जब तक यह बात समझ नहीं आएगी कि बेटी किसी भी घर परिवार या समाज के लिए भार नहीं है, बल्कि बेटी हमारे जीवन का, हमारे समाज का आधार है, तब तक समानता की बात बेकार है। दोस्तों, जाते जाते मैं अपनी कविता की इन लाइनों के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। तुम कमज़ोर कहाँ हो, अपनी ताकत तुम खुद हो। तुम शक्ति हो, तुम ज्वाला हो, तुम पूजा की आरती हो। तुम खुद को क्यों अबला समझती हो। किसी के कहने से क्या तुम बदल जाओगी। तेरे अंदर जो तूफान है वो इतनी आसानी से कैसे शांत हो जाएगा। कुछ करने से पहले, कुछ होने से पहले एक आखिरी कोशिश तो करो। यूं हार जाना तेरी फितरत नहीं, यूं हार जाना तेरी फितरत नहीं। अपने जीवन की बागडोर यूं ही ऐसे ही किसी को देते नहीं। उठो, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ो। उठो, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ो। अब कोई गोविंद तेरी लाज नहीं बचाएंगे। तुम कलयुग में हो, तुम खुद की लाज बचाओगी। कुछ करने से पहले तुम यूं ही हार नहीं मान जाओगी। कुछ करने से पहले तुम यूं ही हार नहीं मान जाओगी। आशा की आवाज़ में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नई उम्मीद और एक नई कहानी के साथ आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो आशा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।